मैंने वो एक दिन क्रेजी ने मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे 2 आवर्स का जॉब चाहिए, ये वाले लोकेशन में चाहिए आउट ऑफ इंडिया में, और सैलरी मेरी इतनी होनी चाहिए। एंड आफ्टर 3 months आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम नोवेयर, एंड मैं वहाँ पे लिटरली जाके 2 घंटा काम करती थी। मैं बॉस को बोलती थी सर काम दे दो, काम दे दो। और इसका डिफरेंस ये है कि हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हु इज़ गॉड, व्हाट इज़ गॉड। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएशन हमको समझना पड़ेगा। यूनिवर्स पहले एक ऐसा बिंदु था। गॉड इज़ नथिंग बट अ पावर, एक एनर्जी है। ये किसी को नहीं पता, ये कॉन्शियस है, मतलब कॉन्शियस बोले तो चेतना का पावर है। ठीक है, गॉड के पास चेतना का पावर है। हम उसको गॉड बोलते हैं या यूनिवर्स बोलते हैं, शिवा बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये ऐसा लाखों मतलब करोड़, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये एक बिंदु ही था। फिर इसको अचानक से इस एनर्जी को बोर लगना शुरू हुआ। बोर लगने के साथ उसने सोचा कि अभी मतलब सब पॉइंट हूँ मैं, मतलब इट्स लाइक एटॉमिक बॉम्ब का एनर्जी उस पॉइंट में है, तो मुझे अभी कुछ क्रिएट करना है। दैट्स हाउ गॉड क्रिएटेड दिस, यू नो, इट एक्सप्लोडेड। एंड जैसे कि हम लोग साइंस में कभी कभी बिग बैंग थ्योरी का देते हैं एग्जाम्पल, बट इट स्पिरिचुअली आप बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है इसमें। तो इसने फिर क्रिएट किया ये पूरा यूनिवर्स, जो कि अभी हमेशा ये एक्सपैंड होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ से साइंस के हिसाब से। सो दिस एनर्जी गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस बिग, इसमें इसको बोर लग रहा था, तो इसने ऐसा किया। तो इसने क्या किया, हमेशा हर चीज़ में ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट की, ताकि हम लोग इस बीच में खेलते रहें, पॉजिटिव और नेगेटिव, मेल एंड फीमेल। ठीक है, हर चीज़ में मेल एंड फीमेल, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोलते हैं, या फिर आप क्या कुछ भी बोल लो, हर चीज़ का एक दो पहलू रहते हैं। तो हम यहाँ पे अभी ये करते करते, देयर आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हु डजंट हैव बॉडी। हमारा सपोज यहाँ पे अर्थ हुआ, अर्थ भी क्रिएट हुआ, अर्थ में हम लोग फिजिकल बीइंग्स क्रिएट हुए। ठीक है, अभी गॉड का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी जो एक्सप्लोड हुआ, इसके अंदर हम सपोज ऐसे अर्थ में है, हमारे जो ये फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर भी ये जो गॉड की एनर्जी है वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम उन्हीं से क्रिएट किए हुए हैं। हम जो कभी कभी बोलते हैं कि गॉड हमारे अंदर है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम गॉड के अंदर है। मतलब गॉड इज दैट फुल एनर्जी। और एनर्जी जो है ना, दिस इज अगेन साइंटिफिक, क्योंकि हम लोग की बॉडी कभी कभी वो कुछ टच करती है तो हम लोग को चटक लगता है ना, तो आवर सोल एनर्जी इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक है उसमें, और बॉडी में तो है ही। तो ये जो क्रिएट हुआ, ये इसका काम ही है कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में ना ऐसे करके ना घूमता रहता है, और बिकॉज ऑफ आवर कर्मास, जिसको हम लोग कहते हैं कि मोह, माया और जो 5 तत्व अर्थ के बने हैं, वो ये इस बॉडी में जब हम आते हैं तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में घूमते रहते हैं। मतलब कभी अच्छा कभी बुरा। आज पावर का ताकत है, कल हम भिखारी बन गए। आज हमारे पास गन है, कल हम साधु बन गए। साधु कब बने? दूसरे जन्म में बने। जब हम डेथ होते हैं तो डेथ के बाद ना आत्मा को फिर वो रिव्यू होता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, मैंने गन से इतने सारे लोगों का ये किया, नुकसान किया। फिर देन द आत्मा ओनली बिफोर देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन वन बर्थ एंड अनदर बर्थ, जहाँ पे उसको अभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ या कराती भी हूँ, तो उसमें मुझे देखने को मिलता है कि कभी कभी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं दूसरा बर्थ लेने में, जहाँ पे सिर्फ आत्मा यही सोचती है कि मैंने जो ये कर्म किए हुए हैं, इसको मैं निपटाऊं कैसे, बैलेंस कैसे करूं। मैंने जो इतने सारे 10 लोगों को दुख पहुंचाया है, उनको मैं बैलेंस कैसे करूं, उनको मैं क्या सुख दूं। तो उसमें वो खुद ही डिसाइड करती है जन्म के पहले। हम लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान हमारे साथ बुरा करता है या अच्छा करता है, भगवान कभी भी किसी के साथ ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। इट्स इक्वल, इट्स ऑलवेज इक्वल फॉर एवरीवन। वो हमेशा सबके साथ समान का भाव रहता है। और एक्चुअली भगवान कुछ नहीं है, यूनिवर्स के रूल्स हैं ये।
दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स। वो आत्मा जन्म लेने के पहले उसी घर में जन्म लेती है जहाँ पे उसको लगता है कि उसके ये जो 10 जो उसने लोगों को मारे हैं वो साधु बन के या फिर कुछ भी रोल निपटा के बन के उनका भला कर सके इस जन्म में। तो वैसे घर में वो जन्म लेती है। तो ये वो हो गया उस जन्म का लाइफ पर्पस एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको आत्मा को पहले से पता होता है कि मुझे क्या काम करने हैं इस घर में आके। मुझे अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचाना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो इस जन्म में पेरेंट्स हैं वो पिछले जन्म में मेरे दोस्त थे, दुश्मन थे, या उन्होंने मुझे हर्ट किया था, मेरा पैसा लूट लिया था, या मेरे बच्चे थे जो मुझे मरते टाइम पे अकेला छोड़ के गए थे। सो दैट इज़ ये ऐसे करके कर्मा का साइकिल चलता रहता है। ये है, ये जो चीज़ है इसको समझ, ये जो भगवान की जो एनर्जी है सोल, उसके हम लोग बोलते हैं स्पिरिट, मतलब हमारे अंदर अभी स्पिरिट है। और इस स्पिरिट को इस यूनिवर्स के एनर्जी से कनेक्ट करने के तरीके को हम स्पिरिचुअल बोलेंगे। अभी आप कनेक्ट जो है इसके हज़ारों तरीके आपको वर्ल्ड में मिल जाएंगे। रिलीजियस तरीके होते हैं, हमारे इंडिया में ही कितने बहुत सारे आपको तरीके मिलेंगे। चक्रास पे काम करके, कोई मेडिटेशन करके, मतलब मोटा मोटा एक ही है कि साधना करो और अपने यूनिवर्स की एनर्जी को टैप करो। और आप जब साधना करोगे इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एक्चुअली कभी कभी गॉड की एनर्जी दिखाई भी देती है। काइंड ऑफ हर जगह है, मतलब इस हवा में भी वो एनर्जी है। कभी कभी हम लोग आंखें बंद करते हैं ऐसे ही करके होते तो वो बिंदु 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 नहीं नजर आती है। So that is not God, but that is again kind of energy which is everywhere. Kind of हमने जो साइंस में पढ़ा था कि फोटोन होते थे, फोटोन पैकेट्स होते थे, वो उसकी एनर्जी है, वो हर जगह है, हर जगह यूनिवर्स में हर जगह। और उस फोटोन के अंदर कॉन्शियसनेस है। ये जो हर चीज, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये जिंदा यूनिवर्स है। इट्स नॉट अ डेड, द एनर्जी इज नॉट डेड, इट इज हैविंग द चेतना। चेतना कैसा, जैसे कि आपने इनको टेलीपैथी से मैसेज भेजा, आपने सोचा किसी को याद कर रहे हैं और वो सामने वाला आदमी आपको कॉल करता है, तो ये जो चेतना जो कनेक्ट हुआ वो कैसे हुआ, वो उस एनर्जी के थ्रू हुआ। मतलब इनकी चेतना और उनकी चेतना ने एक दूसरे को आवाज़ दिया। हम गॉड को भी वैसे आवाज़ दे के अपना काम करा सकते हैं। और अपने जो हमारे जो कार्मिक चीज़ें हैं, जब हम यूनिवर्स की इस रूल को समझ जाएंगे कि व्हाट एवर वी डू वही हमारे पास बैक होके आना है, ये समझ जाएंगे और एक्चुअली इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल। तो अपने सोल से कनेक्ट होने को ही स्पिरिचुअल करता है। और रिलीजियस में क्या होता है, रिलीजियस इज ऑल्सो, प्रीस्ट इज ऑल्सो रिलीजियस। इसमें आ गया आपका मूर्ति पूजा, टेम्पल पूजा। प्रीस्ट इज ऑल्सो रिलीजियस, लेकिन आप बहुत कम प्रीस्ट को देखेंगे कि वो स्पिरिचुअल है। प्रीस्ट के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो उनको तो ये आपको बताता है कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस में क्या अंतर है। रिलीजियस बनने के लिए आप मूर्ति पूजा कर लो, टेम्पल पूजा कर लो, कहीं पे जा लो, चैंट कर लो, लेकिन आपने उसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस नहीं डाली है। स्पिरिचुअल में आपको वही सारे, यही वाले बेसिक तो आपको रिलीजन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल कैसे एक्सप्लोर करना है, तो आपको रिलीजियस जो हमारे सोसाइटी सिखाती है, फैमिली सिखाती है, जो भी हमारी फैमिली रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इनिशियली बिलीव करती है, उसी से हमको शुरू करना पड़ेगा। ग्रंथ पढ़ लिए, चैंटिंग कर ली, मेडिटेशंस कर ली, लेकिन उसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस डालने हैं, वो सब चीज़ों से बात करनी है, तो जाके आप धीरे धीरे स्पिरिट से कनेक्ट होगे। स्पिरिट से कनेक्ट होगे तो यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होगे तो बस आप में और उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। देन यू कैन आस्क एंड यू विल गेट इट विद इन फ्यू डेज एंड सेकेंड्स ऑल्सो, जो भी आपको चाहिए। तो रिलीजियस जो है, और रिलीजियस ना कभी भी ना दूसरों के ऊपर से वो मत कीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैंने हवन करा लिया और मुझे ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हवन में आपने खुद ने क्या किया, आप उतने टाइम तक 1 घंटा हवन कराइए, अच्छी बात है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, घर का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, घी के वो जलते हैं, हम लोग मन को लगता है कि हमने जिस वजह से हवन कराया उसका हमको नतीजा मिलेगा। बट अगेन यू आर डूइंग अ डील कि
मैंने हवन कराया, अभी मुझे ये काम मिल जाएगा, मतलब ये काम मेरा हो जाएगा। दैट इज मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपल दे बिलीव इट लाइक दिस। लेकिन मैंने अपने सोल के ऊपर कितना काम किया, वो 1-2 घंटे या 3 घंटे के हवन के ऊपर? क्या मैंने भगवान को याद किया? और भगवान को ऐसे मत समझिए कि वो एक आदमी है और वो आपको दे देगा सारा चीज़, कभी ऐसा नहीं होता है। हमको खुद ही से वो चीज़ सारे करने पड़ते हैं। मतलब हमको जो चाहिए हमको खुद ही से मांगने हैं, और खुद ही से मांग के वो चीज़ मिलने के लिए वी हैव टू बी सो प्योर लाइक द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, लाइक द एनर्जी ऑफ दैट फोटो। वी हैव टू बी सो मच प्योर। और हम लोग इम्प्योर क्यों हैं? क्योंकि हमारे, अगर आप MIT कॉलेज में जाओगे तो वो ऑरा का वो होता है, ऑरा स्कैनिंग का मशीन है। उसमें अगर हम बॉडी में बैठते हैं तो जैसे कि कहीं कहीं ब्लैक एनर्जी आएगी, अगर आपका प्योर ऑरा है तो गोल्डन या वायलेट ऐसे आएंगे। तो हमारी आत्मा के ऊपर हमने इतने सारे ना लेयर्स चढ़ाए हुए हैं। वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं इतने सारे जो हमने जन्म लिए हैं, और इतने सारे जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, प्री पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के भी। अगेन दोज आर क्रिएटेड बाय थॉट्स ओनली। एक्शंस तो है ही, किसी को अगर हमने दुख पहुंचाए, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचना भी कर्मा ही है। तो उसको, ये जो लेयर्स को डिलीट करने को ही स्पिरिचुअल वर्क कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से एक, वो जो मैं बोल रही थी कि बात बोल रही, वो है बिलीफ सिस्टम। सारा लाइफ बनता है हमारा बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर रिलीजियस में भी हवन कर रहे हैं तो हाँ, इफ यू बिलीव एग्जैक्टली इन्हें एक तो क्यों कर रहे हैं, और तुम कितने इन्वॉल्व हो, तुम कितना बिलीव करते हो, कितने मन से कर रहे हैं। और जैसे कि मैं जब लेमैन थी तो मतलब 20 years बैक, तो मैंने इतने सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस किए। मैं ये नहीं बोलूँगी फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन कब फ़ायदा हुआ? जब मैंने सरेंडर कर दिया उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर। बाबा, मैं अभी साईं बाबा का सचरित्र पढ़ रही हूँ, मुझे 21 दिन के अंदर ख़त्म करना है वो बुक। मैं सुबह शाम बैठ के वही पढ़ रही हूँ। आई हैव मेंटेन दैट लाइफ। मैंने सरेंडर कर दिया कि अभी मेरा रास्ता सारा बंद है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। The belief system was nothing can go wrong. This book has to help me out. I don't have any other option only. This, whatever I am doing, belief system इतना strong हो गया कि 1% भी मेरे पास नेगेटिव वो नहीं था कि नहीं हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने उस टाइम पे इतना, मतलब इतने बॉटम लाइन आई हैव हिट इन माई लाइफ कि इतने बुरे दिन हो गए थे कि मुझे लगा कि अभी ये बुक में लिखा हुआ है, 7 दिन के अगर पढ़ोगे तो ये मिलेगा, 21 दिन में ख़त्म करोगे तो ये मिलेगा, 45 डेज में ख़त्म करोगे तो ये मिलेगा। सो आई जस्ट बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे ये करना ही करना है, और भगवान को मुझे ये देना ही देना है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे दैट आई कैन गो फर्दर डाउन। तो वो मिला। वो क्यों मिला पता है? वो बुक में पावर नहीं है, क्योंकि बुक तो प्रिंट होके आया है। इट्स द बिलीफ सिस्टम दैट ऑल एवरीवन, एक तो सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम। हम लोग साईं बाबा के, मैं जाती हूँ हर 3-3 महीने जाती हूँ शिरडी। तो ये बिलीफ सिस्टम है जो काम करता है। अगर मैं ऐसे ही बिना फीलिंग्स के अगर मैं पढ़ती जाती तो नहीं होता। यू हैव टू पुट द फीलिंग्स एंड बिलीव दैट कि ये काम करेगा ही करेगा। तो चेंज कहाँ आया? वो तो एक नॉर्मल बुक है। वो अगर आप किसी अनपढ़, नॉट अनपढ़, आई वुड नॉट से अनएजुकेटेड, बट अगर लेमैन को पढ़ने दो या दूसरे रिलीजन के लोग को पढ़ने दो, उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा। वो बुक से हमारे रिलीजन के लोग वाकिफ़ हैं, और वो बिलीफ सिस्टम है कि ये बुक पढ़ने से ये मेरे काम होंगे। मैंने पेपर में बाकायदा लिखा, मैं ये मतलब मेरा और कुछ नहीं है, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मेरे ये पॉइंट्स हैं, मुझे ये 2-3 संकल्प करते हैं ना बुक पढ़ने के पहले। तो मैंने वो संकल्प लिखा, 2 दिन हमेशा वो मंदिर के सामने रखा, हर रोज़ मैं वो संकल्प पढ़ती थी, फिर बुक शुरू करती थी, ऐसे करके। तो उसके मुझे सब 21 डेज़ में, आप 7 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो। जो ये 3 काम जो मैंने लिखे थे, वो मतलब अराउंड 30 डेज़ या 45 डेज़ में मेरे हो गए, मुझे मिल गए। तो चेंजेस कहाँ हुआ? वो तो ऐसा ही बुक टेबल में पड़ा है, उसका क्या पावर है? बुक का कुछ पावर नहीं है। बुक पढ़ने के बाद जो हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में जो चेंज होता है, द चेंज हैपन्स इन आवर माइंड। हमारा बिलीफ सिस्टम या थॉट प्रोसेस में चेंज होता है। एंड आफ्टर रीडिंग दैट बुक यू डोंट रिमेन अ बैड पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपने अगर खून किया, आप बुक पढ़ रहे हो तो आप खूनी ही रहोगे, आगे भी खून करोगे और आपके 3 काम हो गए। नो, द बुक
I would not say the book, I would say the trust in the book, and then the belief system it creates in your mind. It changes the thought process in your mind, which brings the further change in our life. तो माइंड में चेंज होता है. हमारे माइंड के 3 लेयर्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. सबकॉन्शियस वो है जो हमको पता है कि हम क्या सोच क्या रहे हैं. अभी मैं ये बुक ऐसे यहाँ पे ड्राइंग कर रही हूँ, ऐसा पता है. उसके पीछे का जो पार्ट हो जाता है वो सबकॉन्शियस है. जैसे कि हम नोटिस करते हैं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने नोटिस किया कि आपने वहाँ से खाना चुरा के खा लिया. दैट इज सबकॉन्शियस, मतलब पीछे. और अनकॉन्शियस क्या होता है कि एकदम जो हिडन रहता है, वो रहता. हम लोग जैसे कि सोसाइटी में मेरे कुछ इस लाइफ में नहीं, शायद से पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में भी हम लोग एक ऐसे लोकेलिटी में है जहाँ पे हमारे कम्युनिटी को आग जला के मार दिया गया. सो अगर मैं वो आत्मा हूँ जो ऐसे, मतलब ये सारी बुरी चीज़ें मैंने देखी है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर अगर मैंने देखा है, so I would have that hatred for India and in between India and Pakistan in my further lives also. वो मुझे पता नहीं होगा कि कहाँ से आ रहा है ये hatred, but वो मैंने इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखा है, मेरे खुद के लोग मरे हैं. So that's how. And spiritual work वही बोलता है कि ये सारे जो layers हैं इनको निकालो. ये layers को निकालेंगे तो जो हम चाहेंगे वही मिलेगा. We have to, after taking out all these layers, we will become the power of this universe, which is, you can say, like that photon. वो तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट इट्स लाइक दिस. तो बिलीफ सिस्टम ही चेंज होता है. माइंड जब तक चेंज नहीं होगा, आप कितना भी बुक पढ़ लो वो काम नहीं करेगा. बिलीफ सिस्टम में लाना है कि ये तो अभी है, हो गया है, और मेरे साथ बुरा तो सोचना ही चाहिए. हम चाहते हैं पैसा, वी वॉन्ट मनी, बट वॉट इज़ द बिलीफ सिस्टम दैट वी हैव? हाउ डू वी वन, मतलब हमको पैसा कैसे मिलेगा? ये तो इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि अभी 10 साल में तो इतने पैसे मिले नहीं है, तो 1 साल में कैसे मिल जाएंगे? 1 साल में कैसे लाइफ चेंज हो जाएगा? तो ये जो आप जो 2 पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, इसमें अगर क्लैश होगा तो यूनिवर्स आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा. आपको अंदर भी वही सोचना है और बाहर भी, मतलब अंदर भी वही बिलीफ सिस्टम रखना है कि मुझे तो मिलेगा. एंड डो नेवर आस्क हाउ जो है वो यूनिवर्स का काम है. आपको जो चाहिए वो सोचो. हाउ हमारा काम नहीं है. हमारा दिमाग बहुत छोटा है, इस यूनिवर्स के एनर्जी के सामने हमारा दिमाग बहुत छोटा है. वी आर नॉट सपोज टू थिंक हाउ, वी आर सपोज टू थिंक व्हाट वी वांट. ऑलवेज थिंक व्हाट वी वांट. आप सोचो हाउ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो. और ये जितना आप लेयर्स कम करोगे, भगवान जो हम लोग पहले स्टेट में देते थे ना कि आप सोचो और आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा. गॉड हैज़ दैट पावर. हु इज़ गॉड? God is this energy only without any layers. तो हम लोग जब इसमें पहुंच जाते हैं, तो हम लोग जब भी जो सोचते हैं वो तभी हमारा विदिन, मतलब मैं 1 सेकेंड बोल रही हूँ, एक्चुअली टाइम होता नहीं है यूनिवर्स में, कोई टाइम करके कॉन्सेप्ट नहीं है. तभी फलीभूत हो जाता है. इसलिए शिव ने तभी सब क्रिएट कर दिया था, क्योंकि वो इतने प्योर है, इतने क्लीन है कि वो 1 डॉट में भी वो पावर समा जाता है. वो इतना क्लीन है, वो इतना प्योर है, इंटेंशंस उसके, उस पावर के, तो वो कुछ भी फलीभूत कर सकता है. सो आवर प्रोसेस, हम लोग जन्म क्यों लिए हैं ये अर्थ में, कि हमारे इस जर्नी को हम कर सके, इसलिए हम जन्म लिए हैं. मतलब ये लेयर से यहाँ तक पहुँच सके. और ये प्लस एंड माइनस का जो साइकिल है, हमारा काम है सेंटर में आना. प्लस माइनस तो हम लोग जितना, जब लाइफ कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा. कब आएगा? जब आपको कब पता चलेगा कि आप इन दोनों के बीच में घूम रहे हो? जब आपको खुशी आएगी तो आप बहुत खुश हो जाते हो. पैसे आ गए आप बहुत खुश हो गए, गाड़ी खरीदे आप बहुत खुश हो गए. दुख आई तो रोने बैठ गए फिर. तो उसका मतलब है आप में ये स्पिरिट से आप कनेक्टेड बहुत कम हो. आपको खुशी में भी इधर ही बीच में रहना है. खुशी है, आई है, अच्छी बात है, खुश हो. दुख में भी आपको रोते नहीं बैठना है, बीच में रहना है. सो द टास्क ऑफ कमिंग टू द सेंटर इज द जर्नी. और इसके लिए आप रिलीजियस का ज़रूर हेल्प लीजिए, क्योंकि लेमैन को आप रिलीजियस करोगे ना, आपको रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा. रिलीजियस में सिर्फ हवन नहीं आती, आप बुक्स पढ़ो, मतलब चैंटिंग करो, गायत्री मंत्रास करो. जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने ये 3 चीज़ डिसाइड किया और you did some religious thing. I call it as manifestation. I don't call it as कि डील है या ये है, क्योंकि पता है
आपको भगवान कभी नहीं देगा अगर आप उसके लायक नहीं हो तो। आई कॉल इट एज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जहाँ पे आता है ना, उसमें आ जाता है अगेन ये जो 3 चीज़ें आई ना, ये मुझे कभी नहीं मिलेगी अगर मैं इसके लायक नहीं हूँ। मुझे इसके लायक बनना पड़ता है। उसमें क्या आता है, एक वॉटेक्स बोल के एक बात आती है। आपको भगवान, जो भी आप भगवान बोल रहे हो, यूनिवर्स बोल रहे हो, आपने मांगा, गया, ये सारी एनर्जीज आपके थॉट प्रोसेस गए, आप यहाँ और भगवान का देने का जो जगह है ना, वो इस गोले के अंदर है। गोले का एनर्जी जो है वो इस कॉन्शियसनेस के इक्वल होना पड़ेगा जो सामान का है। आपको पता है मनी की एक एनर्जी है, स्कॉडा कार की एक एनर्जी है, मर्सिडीज कार की एक एनर्जी है। सपोज ये मर्सिडीज कार की एनर्जी कैसे एनर्जी है, अभी तो वो हमने साइंस में भी पढ़ा होगा कि सॉलिड लिक्विड के अंदर वो वाइब्रेट होता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो वाइब्रेट होता रहता है, एवरी वाइब्रेशन सॉलिड के अंदर में भी अगर वाइब्रेशन है तो वो एनर्जी हुआ। तो हम भी एक एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी ओनली। तो हमको अगर मर्सिडीज चाहिए तो उसकी एक जो एनर्जी है, मतलब मैं फिजिकल एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, हमने जो थॉट प्रोसेस में उसके लिए जगह बना के रखा हुआ है कि मैं काबिल हूँ मर्सिडीज की या नहीं हूँ। तो आपको जब आएगा, आपको तभी आएगा जब आपने थॉट प्रोसेस में अपने आप को काबिल बनाया होगा। मतलब ये गोले के अंदर अगर मैं खड़ी होती हूँ तो वो जाके मुझे ये मर्सिडीज मिलेगा, नहीं तो मैं कितना भी भगवान से मांग लूँ मुझे मर्सिडीज नहीं मिलेगा। 5 साल भी लग जाएंगे, 10 साल भी लग जाएंगे। और मैंने अगर अपने आप को लायक बनाया, मैं 3D वर्ल्ड के पैसे की या कंपनी की लायक की बात नहीं की कि मैं कंपनी खोलूँगी तो नहीं, थॉट प्रोसेस के लायक की बोल रही हूँ कि मैंने 3 महीना सिर्फ यही सोचा कि आई एम द ओनर ऑफ अ मर्सिडीज, आई एम ड्राइविंग दैट कार। मेरे पास कुछ भी ऐसे नेगेटिव वाइब्स नहीं है या थॉट्स नहीं है कि मैं मर्सिडीज मेरे लायक नहीं है। कैसे नहीं हो सकता है मेरे लायक? 10 साल पहले जो मैं सोचती थी कि मैं एक महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकती हूँ, एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, तो मैंने ये वाइब्रेशन भेजा कि वो महंगा कपड़ा मेरे लायक नहीं है। आज मैं वैसे लाखों कपड़े खरीद सकती हूँ। तो बात यही है कि मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस चेंज की। वैसे ही वैसे अभी बहुत लोग देखते हैं कि हार्ड वर्क करते हैं फिर भी पैसा नहीं आता है, थॉट प्रोसेस की वजह से। लेबर्स हमसे ज़्यादा, वर्कर्स हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट उनका थॉट प्रोसेस बहुत सीमित है, वो बड़ा नहीं सोच सकते, उनको डाउट होता है अपने अंदर। और बहुत लोगों को इजी मनी भी मिल जाता है, दैट्स अगेन दे हैव गॉट समहाउ दैट स्किल इनसाइड कि वो आसानी से उनको मिल जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें, इसके ऊपर ये बुक पढ़ने के 4 साल पहले से मैंने दीक्षा ली हुई थी सीधा हीलिंग की, मतलब इट्स शिव योग काइंड ऑफ। उसमें मैंने चक्रास पे काम किया और बहुत सारे, मतलब मैं आई यूज्ड टू गो फॉर रिट्रीट्स 15-15 दिन, हर 3-3, 6-6 महीने में, मोबाइल ऑफ, सब कुछ, और जंगल में जाके मेडिटेशन करो, काइंड ऑफ दैट। उसके बाद मैंने ये साईं बाबा वॉज काइंड ऑफ, पता नहीं मुझे उनसे बहुत लगाव है और था भी, तो मैंने वो पढ़ा। लेकिन मैं इसलिए एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि नॉर्मल लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आती है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आती है। उनको चाहिए कि हम मांगे और मिल जाए। लेकिन कितने ही लोग ऐसे बुक्स पढ़ते होंगे सच एजुकेटिव, उनके नहीं होते हैं, क्योंकि यू हैव टू कम अंडर दिस एनर्जी, तब आपको वो मिलेगा। ये इसको बोलते हैं वॉटेक्स। उस गोले के अंदर आओ। गोले के अंदर में आने का सिस्टम बिलीफ सिस्टम है, और बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको क्लीन होना पड़ेगा। क्लीन का मतलब ये भी है कि हमारे ना बचपन में ना बहुत सारे पुराने बिलीफ सिस्टम हमारे पेरेंट्स ने, सोसाइटी में दिए हुए रहते हैं, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक व्हेन द किड्स आर अराउंड लाइक टिल 7 years 10 years कि कोई बुली करके जाते हैं, या पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग फिर उसके बाद बड़े होकर IIT पास भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसे बड़े डिसीजंस स्टेप लेने में ना रोकते हैं। अब अगर कोई IIT का बंदा है, वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो पुराने बिलीफ सिस्टम से आया है? आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, आपको ना हेजिटेशन होगा, 2 साल 5 साल हेजिटेशन होगा, मैं फेल हूँ तो क्या, मैं मतलब कहाँ से मनी कहाँ से अरेंज करूँ, ये करूँ। तो वो जो हेजिटेशंस है वो सारे आते हैं हमारे इस लाइफ के चाइल्डहुड से भी आते हैं, क्योंकि
कभी कभी हम लोग को रोका जाता है, हम लोग आसपास बोलते हैं कि नो टेक ओनली मतलब रिस्क मत लो और रिस्क लेना बुरा है, काइंड ऑफ लाइक दैट। एक सिंपल एग्जांपल है, मेरे पापा पहले करते थे, मतलब बचपन से कहते थे पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो when I joined company, so I used to believe that have the same belief system कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना मुझे सैलरी मिलता था X अमाउंट, I used to work for X plus Y just to prove on my belief system कि मैंने कंपनी को X plus Y दिया कि X नहीं दिया। और मेरे साथ ऐसा ही होता गया, X plus Y ही चलता गया, मेरी सैलरी X ही रही। मैंने फिर सोचा कि इतना कम इंक्रीमेंट्स, इतने कम ये ऐसे क्यों आ रहे हैं। देन आई सी पीपल कि वो लोग थोड़ा भी काम करके ज़्यादा लेते हैं और मैं उनसे ज़्यादा कैपेबल हूँ। देन आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम, हार्ड वर्क नहीं, चेंज टू स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। तो देन आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम टू स्मार्ट वर्क। आई स्टिल वर्क, मतलब मैं एक आदमी का काम, मतलब आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, मैंने 3 आदमी का काम अकेले किया, बट आई मेड अ डील विद द कंपनी कि मुझे 2-2.5, मतलब दे रिमूव 2 पीपल, तो उनका सैलरी बच रहा था और 2 लोगों का। मैंने कहा कि 2 लोगों का सैलरी बच रहा है तो मुझे कम से कम मेरा और दूसरे एक आदमी का तो सैलरी दो। तो ये हुआ स्मार्ट वर्क। नहीं तो मैं तो गधा मजूरी कर रही थी पहले ये इसमें, और मेरे पास वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी कि गधा मजूरी करने के। हाँ, लेकिन मैंने सीखा काम बहुत सीखा इस स्टेट में तो मैंने स्मार्ट वर्क में तो मैंने जो सीखा था उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। देयर वाज इन 2019 आई वाज लुकिंग, ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ पर्टिकुलर कंट्री, और मेरा ये था कि मुझे सिर्फ 2 घंटा काम होना चाहिए और मुझे लैक्स में पैसे आने चाहिए, मतलब। एंड देन आई रोट इट इन, तब वो आपने बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट। आप अगर द सीक्रेट बुक पढ़ोगे ना, वो बुक अगर उसमें अगर बिलीव नहीं भी है ना, तो द सीक्रेट बुक पढ़ते पढ़ते आपके 2-4 मैनिफेस्टेशन ऐसे आसानी से हो जाएंगे। तो मैंने वो एक दिन क्रेजी ने मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे 2 आवर्स का जॉब चाहिए, ये वाले लोकेशन में चाहिए आउट ऑफ इंडिया में, और सैलरी मेरी इतनी होनी चाहिए। एंड आफ्टर 3 months आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम नो वेयर, एंड मैं वहाँ पे लिटरली जाके 2 घंटा काम करती थी। मैं बॉस को बोलती थी सर काम ले लो, तो काम लेते बोलते एक्चुअली व्हाट हैपन कि हम लोग इंडिया से जब जाते हैं ना बाहर काम करने, तो वहाँ का काम उनको कभी कभी कम लगता है, मतलब वी आर यूज्ड टू डू सो मच ऑफ वर्क। तो ये हुआ मेरे साथ ओनली 3 months में। लेकिन ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये 15 साल के बाद का एग्जाम्पल है, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने के 15 साल के बाद। तो अभी मैं भगवान से नहीं मानती, अभी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, बिकॉज द एनर्जी ऑफ गॉड इज विद इन मी। आई एम दैट दिस एनर्जी, एटलीस्ट आई बिलीव दैट। मेरा ऐसा नहीं कि मैं ये बन गई हूँ, आई एम जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल दिस लेयर्स। दिस मे टेक मेनी लाइफ्स, मतलब और जन्म लग सकते हैं। हम लोग इस जन्म में इतने मोह माया के बीच में रह के कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, बट वी कैन ट्राई। दिस इज अ प्रोसेस, स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस। और मैं स्पिरिचुअली इसलिए करती हूँ कि मैं 3D एंजॉय कर सकूँ, नहीं तो 3D में बहुत दुख है। 3D में खुशी और दुख के बीच में हम लोग ऐसे गोते खाते रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी करेंगे, मतलब अपने आप के सोल के ऊपर काम करेंगे, तो 3D का जो हैप्पीनेस है उसको हम जी सकते हैं। अभी कितने सालों से जो मैं चाहती हूँ वही होता है, बट दैट डजंट मीन कि मेरे ईगो चले गए हैं, मेरे शो ऑफ चले गए हैं। उस वहाँ तक लाने के लिए ये मुझे करना पड़ा। फाइनेंशियली आई वॉज ब्रोक वन टाइम, एंड बिफोर दैट आई यूज्ड टू अर्न इन लैक्स। उसके बाद मैं सवाल पूछती थी, भगवान मुझे ब्रोक कैसे कर दिया तुमने, मतलब मैंने तो सबका अच्छा किया। दैट टाइम यू नो आई वॉज लाइक शो ऑफ, ईगो था, एंगर वॉज फुल। तो ये सारे जो आपके पास जब पैसा भी नहीं रहता है, आपके पास रिलेशनशिप भी नहीं रहता है, लव भी नहीं रहता है, वो टाइम होता है जब आप अपने खुद के ऊपर काम करते हो। तो उसके बाद ये सब सारी चीज़ें